वेरी गुड, थैंक यू। कौन भेजा? चैप्टर नंबर 4 है और 9 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है? सॉरी सर, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, ठीक है, अब आ रही होगी यार। छोटे-छोटे शहर में इतनी बड़ी-बड़ी गलतियाँ होती रहती हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन जो लिखा जाएगा कुछ ये, क्योंकि जिस जो बुक थी वो बुक चली गई है बहुत विदेश, उसको मैंने विदेश भेज दिया है, विदेश। तो आज जो है हम लोग पीडीएफ से काम चलाएँगे, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर ओहो, 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 पीडीएफ भी नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखना था। चलिए 2 मिनट रुक जाइए, जो है इसका हम पीडीएफ मँगा रहे हैं बहुत दूर से, आ रही है। तब तक हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवीजन हल्का-सा कर लेते हैं ना। रिवीजन क्या? रिवीजन क्या? सभी फ़ॉर्मूले जो हैं उनको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं ना, सभी फ़ॉर्मूले। यानी ये जो चैप्टर है मोशन चैप्टर है, इस मोशन चैप्टर के सभी जो फ़ॉर्मूले हैं, ठीक है? थोड़ा-मोड़ा जो डेफ़िनेशन है उसको स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं, ठीक? तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा क्या कि हम लोगों ने इसमें जो पढ़ा था वो था सबसे पहले डायरेक्ट हम आते हैं डिस्टेंस, हमने लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़े थे? डिस्टेंस पढ़े थे सबसे पहले, ठीक। डिस्टेंस क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना भी पाथ ट्रैवल करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। फिर उसी के बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? पॉइंट ए से, मान लीजिए कोई इंसान पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, उसका शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा पॉइंट ए से पॉइंट की बी के बीच का, वही क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, हेलो भाई साहब, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस जो होता है उसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो मीटर हो जाएगी, और इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी, ठीक। यस। अगर मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूंगा तो डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। ये -4 मीटर कभी भी नहीं हो सकता, माइनस में कभी नहीं हो सकता। और दूसरा चीज, कभी ये जीरो नहीं होगा, है ना? कभी ये जीरो नहीं होगा। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है, वो जीरो हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकते हैं, है ना? जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। यस सर। अगर मैं इसकी क्वांटिटी की बात करूं, फिजिकल क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में, तो ये जो होता है डिस्टेंस कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। और ये कैसी क्वांटिटी है? ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस किसको किसको पता है, बता दीजिए। वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंसेस है आपको पता है? वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंसेस है आपको पता है? किसको किसको पता है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंसेस क्या होती हैं?
नो सर, हम नहीं पढ़े। ओके, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी उसे हम बोलते हैं एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी हो। ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको बताएगा कि आपको यहीं जाना है। जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है, हम ऐसे भी जा सकते हैं। हम ऐसे घूमते 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 चक्कर लगाते लगाते भी जा सकते हैं। हम ए से बी पर किसी भी तरीके से जा सकते हैं। बट अगर हम कहेंगे आपको जो है वहां पर देखिए ए है डी है वहां पे जाना है आपको। मैंने आपको बता दिया कि ये जो बी है वो आपके सामने है, वहां पे जाना है। यानी मैं अगर बोल रहा हूँ सामने, इसका मतलब मैं आपको डायरेक्शन भी बता रहा हूँ। इसलिए ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कोई वैल्यू होगी, जैसे आपसे लिखा हुआ मिलेगा 4 मीटर। ठीक है, तो ये जो 4 मीटर मिला है तो 4 यहाँ पर देखिए, ये जो नंबर है और ये जो यूनिट है इन दोनों को मिला दिया था तो वो हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। वहां पर हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में हमने जाना वेक्टर है, वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगा। लेकिन स्केलर में बात करेंगे तो स्केलर में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें नंबर्स रहेंगे। नंबर है प्लस में यूनिट है, यही चीज आपको मिलेगी। जैसे डिस्टेंस में अगर बोल दिया मैंने 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर बोला तो 4 मीटर सिर्फ और सिर्फ क्या है, कुछ नहीं बता रहा। अगर मैंने बोल दिया 4 मीटर ईस्ट या फिर वेस्ट, है ना, या फिर नॉर्थ या फिर साउथ, इसका मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या दे दिया, वो डायरेक्शन भी दे दिया। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और ये क्या हो गया, हमारा डिस्टेंस हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल में दूसरा ले सकते हैं, जैसे अगर आपसे मैं पूछूंगा फोर्स, है ना, फोर्स। अब मान लीजिए ये कोई बॉक्स यानी ये मोबाइल है, इस पे हमें फोर्स लगाना है तो पूछेंगे किस तरफ आपने फोर्स लगाया, यही पूछेंगे आप लोग कि किस तरफ आपने फोर्स लगाया। तो किस तरफ फोर्स लगाया इसका मतलब उसमें डायरेक्शन भी आ जाएगा। और फोर्स जो होता है डायरेक्शन आया, तो डायरेक्शन अगर आ गया है तो इसका मतलब वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए ठीक है। अब आते हैं, हमारे पास जो है मोबाइल आ चुकी है, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग बढ़ सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग बढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कीजिए। सर जो आपके समझा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद आप लोग सॉल्व करिएगा इसको, ठीक है। अब बस इस ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर व्हेन द ड्राइवर सीज एन ऑब्स्टेकल। 30 मीटर अहेड, द ड्राइवर, अगर आपके पास बुक है तो बुक ओपन करके रख लीजिए, 0.5 सेकेंड टू रिएक्ट। ड्राइवर टेक 0.5 सेकेंड टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक।
once the brake is applied, once the brake is applied, the velocity, इस सबको पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए क्या होगा, ऑफ द बस रेड्यूसेस। अगर कोई कार है या फिर बाइक है या फिर बस है, अगर उसमें क्या लग रहा है, ब्रेक लग रहा है, तो वहां पे किस टाइप के एक्सेलरेशन होंगे, जल्दी से बताइएगा। द वेलोसिटी ऑफ द बस reduces with constant acceleration। मैंने क्या बोला, अगर बस पे ब्रेक लगा तो वो उसमें कौन सा एक्सेलरेशन होगा, ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टेकल। इतना बड़ा क्वेश्चन है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को, है ना, अब जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या कंडीशन है उस कंडीशन पे चलना है। जैसे हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 9 जो था उसको हम लोगों को 3 पार्ट में तोड़ना पड़ गया था ना, 3 पार्ट में था वो। उसी तरीके से हल्का फुल्का कुछ रहा है। क्या है देखिए, अब बस इज ट्रैवलिंग एट 30 किलोमीटर 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, है ना, 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। वेन द ड्राइवर सीज एन ऑब्स्टेकल, है ना, कुछ आगे रुकावट दिखी उसको, कितने मीटर दूरी पे रहे, 30 मीटर एट, यानी उसको जो है आगे 30 मीटर दूरी पर क्या दिखा, कुछ ऑब्स्टेकल दिखा, कुछ रुकावट दिखी। फिर उसको क्या कर रहा है वो, द ड्राइवर टेक्स 0.5 सेकेंड, यानी वो जो है 0.5 सेकेंड लिया टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक। ब्रेक लगाने से पहले वो इतना सेकेंड चल चुका, इतना सेकेंड चल चुका है। फिर इसके बाद ब्रेक लगाया। Once the brake is applied, the velocity of bus reduces with constant acceleration of 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इतने acceleration से क्या हो गई, उसकी velocity reduce होगी। ठीक है। Will the bus be able to stop before reaching the obstacle? Obstacle मतलब उस जहां पर रुकावट है उसको पहुंचने से पहले क्या वो रुक जाएगा, यही पूछ रहा है। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद डिस्टेंस निकालेंगे कि उसको ब्रेक लगाने के बाद कितना समय लगा वहां पर पहुंचने में, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले यहाँ पर कितना दिया हुआ है, बस कितने से ट्रेवल कर रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। पहली बात यहाँ पर यू कितना मिला हमें, तो यू मिल गया है 36 किलोमीटर पर आवर। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बताया था क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 36 लिखा हुआ है इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर, अपॉन में लिख देंगे, क्या अपॉन में लिख दिया जाएगा 3600 सेकेंड। ये किसमें हो गया, मीटर में, सही है ना। एक घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ 36 से 36 खत्म, यानी कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया, 10 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आया इसका। यानी यू यू मतलब आप लोग समझ रहे हुए, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, कितने मीटर दूरी पर ऑब्स्टेकल है, 30 मीटर पे। ठीक है, इसको रोकते हैं। द ड्राइवर टेक 0.5 सेकेंड टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक। यानी अगर देखा जाए इस तरीके से, तो यहाँ पर मैं कार को बना रहा हूँ, ठीक है, बस है ये बस है, ओके, यस सर ये बस है। अब ये बस में क्या हुआ, ये बस चल रहा था, लेकिन इसने जब 30 मीटर दूर पे देखा कि ऑब्स्टेकल 30 मीटर, यहाँ इतना मान लेते हैं, ये पूरा पूरा 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का 30 मीटर, लेकिन उसको रिएक्ट करने में कितना सेकंड लग गया, 5 सेकंड लग गया, यानी 0.5 सेकंड वो चल चुका। अगर मैं मान लो इतना सेकंड वो चल चुका, 0.5 सेकंड वो चल चुका है,
तो ये तो निकालना पड़ेगा पहले कि 0.5 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। 0.5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यही वाला फॉर्मूला लगेगा। यस सर, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, लगा देते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। यही होगा। यस सर, यही हो जाएगा। अब देखिए स्पीड कितना, स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना 0.5 सेकंड। तो यहाँ पर अगर हम इसको इस तरफ करें तो स्पीड इज इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आया सर, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया 10 इंटू 0.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। इस डेसिमल को हटाएंगे, नीचे 10 लिखेंगे, 10 से 10 खत्म, आगे कितना 5 मीटर, कितना आ गया 5 मीटर। यानी इतना सेकंड में उसने रिएक्ट नहीं किया तब भी वो कितना मीटर चला गया, 5 मीटर, क्योंकि उसकी कार, उसकी बस क्या है, चल तो रही है, चल रही थी। इतने सेकंड बाद ब्रेक लगाया, इतने सेकंड बाद ब्रेक लगाया, तो इसका मतलब वहां से उतना डिस्टेंस कवर कर लिया। और कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 5 मीटर लिया। कितना मीटर, 5 मीटर जो है डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। यस सर, इतना कवर हो गया। अब आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द ब्रेक इज अप्लाइड, जब उसने ब्रेक को अप्लाई किया, द वेलोसिटी ऑफ बस रिड्यूस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2.5। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। मैंने यही पूछा था ना शुरू में, कौन सा एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो आई है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन आई हुई है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को दूसरा नाम क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन। और हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इस तरफ सॉल्व करते हैं। इस तरफ हमें ए मिल गया है, हमें जो यू है वो भी मिला हुआ है, इतने के इनिशियल वेलोसिटी तो वो चल रहा था। अब जब हम ब्रेक लगाएंगे तो वो तो बस जो है वो रुकेगी। अगर वो बस रुक रही है तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे फाइनल वेलोसिटी भी मिल जाएगा। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, यू भी मिल गया। टाइम निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस 80। v कितना है, v 0 है, u कितना 10 है, प्लस a कितना माइनस में 5 है, t कितना, t नहीं पता, पता करना। तो यहाँ पे इस 10 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस 5t। अब इसको देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये जाएगा इस तरफ, डिवाइड में, तो -10 अपॉन में -5 इज इक्वल टू टी हो गया। और इसको इस तरीके से कट कर देंगे तो कितना आ गया, टी इज इक्वल टू 2 आ गया। टी इज इक्वल टू कितना सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, है ना। टी इज इक्वल टू कितना सेकंड हो गया, 2 सेकंड। ठीक, कितना था 2.5, हम कितना लिखे, ओहो सॉरी सॉरी, 2.5 है ना। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई, कब आप धरती पर आ रहे हैं। यहाँ पर देखो 0.5 है, ये 0.5 था, मैंने जो है 5 लिखा, वहां पर है कितना दिया हुआ है, माइनस में 2.5 दिया हुआ। ठीक, अब इस नंबर को मैंने उधर भेजा था तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस में 2.5t। कोई बताया भी नहीं सर, आप जो है गलत लिख रहे हैं। बोला तो वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर देखो -10 है, ये नंबर इस तरफ आएगा तो -10 अपॉन में -2.5, माइनस से माइनस खत्म। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 25 से 2.5 से डिवाइड करूंगा, ये कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम में जाएगा। यानी टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 सेकंड आ गया। यहाँ पे जो मैं डिवाइड किया हूँ वो किस तरीके से, ये जो डेसिमल था इस डेसिमल को ऊपर भेजूंगा तो ये कितना हो जाएगा 100। और 25 से इस 100 को डिवाइड करूंगा तो 4 टाइम डिवाइड होगा। डायरेक्ट थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ाइए। ओके, तो यहाँ पर टाइम कितना आया, टाइम आ चुका है 4 सेकेंड। टाइम कितना आया हुआ है, टाइम आ चुका है 4 सेकेंड। अब हम लोग क्या निकालेंगे वहां से, डिस्टेंस निकालेंगे। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूं,
कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करो, हमें कुछ हटाना पड़ेगा, यहाँ से हटा देते हैं सब कुछ, इन सब चीजों को हटा दिया जाए जो सॉल्व किए थे हम लोग। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2a s। अब v कितना 0 है लिख देते हैं, u कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर कर दो, प्लस में 2 इंटू ए कितना है माइनस में 2.5 है, और एस कितना, एस को नहीं पता वही तो फाइंड करना है, एस तो नहीं पता है वही तो फाइंड करना है। सर हमको पहचाने अच्छा लगता है, तुम इब्राहिम हो ना, बोलो। 0 = 10 × 10 = 100। अब यहाँ पर देखो प्लस है यहाँ पर, और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 में तो कितना हो जाएगा, 2 का, अगर हम 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का ढाई का डबल कितना होता है, 5 होता है, तो 5s लिख दूं, दोनों सेम सेम लिख रहा है लग रहा है ना। इसको देखो इस तरीके से बना 5s। ठीक, इस नंबर को इधर भेज दिया जाए, यस सर इस तरफ भेज दीजिए। अगर मैं इसको इस तरफ भेजूंगा तो माइनस में 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस में 5s हो गया। और इस वाले नंबर को देखो ध्यान से, इस ये जो 5 है ये इस s के साथ क्या मल्टीप्लाई में, और इधर भेजूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस में 100 अपॉन में माइनस में 5 हो गया। माइनस से माइनस खत्म, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, 5 × 2 = 10 और 0 आ गया, यानी s इज इक्वल टू कितना हो गया, s इज इक्वल टू हो गया 20 मीटर। अब देखो जब उसने ब्रेक को लगाया तो ब्रेक के कारण बाइ कार बस को रुकने में, हेलो सहारा इतना लेट, बस को रुकने में जो है कितना लग गया, देखिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लीजिए फिर आगे सॉल्व। सब सही पहचाने, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या था कि एक बस जो है ट्रैवल कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से, और जब ड्राइवर ने क्या किया, देखा कि ये आगे 30 मीटर पर क्या है ऑब्स्टेकल है, यानी कुछ रुकावट थी, यानी उसको वहां पे रुकना था उससे पहले, तो ड्राइवर टेक्स 0.5 सेकंड, यानी इतना सेकंड लिया उसने रिएक्ट करने में, तो रिएक्ट करने में उतना सेकंड लिया, तो हमने पहले क्या निकाला, इस जो लिखा हुआ किलोमीटर पर आवर है उसको हमने पहले कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, और जब हमने इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो आ गया कितना, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। और जब मैंने इस 0.5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया इसको निकाला, तो फार्मूला कौन सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसका यूज किया तो हमें मिला कितना, 5 मीटर मिला, कितना मिला, 5 मीटर मिला। और जब 5 मीटर निकाल दिए तो इसको रख लिए, फिर उसके बाद उसने क्या लगाया, ब्रेक, और ब्रेक कितने का, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का ब्रेक लगाया। अब जब वो ब्रेक लगा रहा है एक्सेलरेशन दे दिया, इसका मतलब वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, इसलिए हमने वहां पर साइन क्या यूज किया, माइनस में यूज किया है, माइनस में 2.5। ठीक है, जब भी रिटार्डेशन होता है तो उसको हम लोग माइनस में लिखते हैं, तो यहाँ पर रिटार्डेशन हुआ था इसलिए हमने माइनस में लिखा, और टाइम निकाला तो टाइम आया 4 सेकेंड। अब उस टाइम का यूज करके हमने डिस्टेंस निकाला तो डिस्टेंस कितना आ गया, 20 सेकेंड, कितना सेकेंड आ गया, 20 सेकेंड। यानी कहने का है कि वो जब ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद बस को रुकने में जो है लगभग कितना डिस्टेंस वो कवर कर लिया, 20 मीटर जो है डिस्टेंस उसने कवर कर लिया था। पहले ब्रेक लगाने से पहले वो जब तक सोचता रहा तो वो 5 मीटर दूर डिस्टेंस कवर कर लिया था, उसके बाद जब ब्रेक लगाया तो वो 20 मीटर कवर किया, यानी ओवरऑल कह दूं मैं, टोटल डिस्टेंस जो है वो, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, पहले 5 मीटर, फिर जाकर के 20 मीटर, यानी ओवरऑल कितना हो गया, 25 मीटर हो गया, कितना मीटर, 25 मीटर। और ऑब्स्टेकल कितने पे था, 30 मीटर, यानी वो जो है 5 मीटर पहले ही उसकी बस रुक गई। तो यहाँ पे पूछा है क्या, विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टेकल, तो आंसर होगा बस, वो ऑब्स्टेकल से पहुंचने से पहले ही बस क्या हो गई, रुक गई, है ना। सर इस टाइम गोलू भाई पढ़ाते हैं ना, हाँ ठीक है, गोलू भाई आएंगे अभी, तुरंत आएंगे, आ ही रहे होंगे, रास्ते में होंगे।
तो ये था जो क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा सवाल था, है ना? कुछ शुरू में यहाँ पर सबसे पहले यूनिट चेंज करनी थी, यूनिट चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे स्पीड निकालना, डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस निकालने के बाद फिर जाकर के आपको ये और जब ऑब्स्टेकल आया, ऑब्स्टेकल आने के बाद एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन आने के बाद हम जो है वहां से टाइम निकाले, यानी 4 सेकंड लगा उसको ब्रेक लगाने, 4 सेकंड तक वो ब्रेक लगाया। 4 सेकंड तक जब ब्रेक लगाया तो उसको रुकने में इतना मीटर कवर लिया था, 20 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। अब 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया तो टोटल डिस्टेंस हम निकालेंगे तो 5 मीटर और 20 मीटर, टोटल कितना हो गया? 25 मीटर हो गया। टोटल कितना? 25 मीटर। इसका आंसर आ चुका। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब जो है ठीक, आप लोगों को जो आएंगे सचिन सर, क्या पढ़ाने के लिए? क्लास 10th वालों को पढ़ाने के लिए आज। क्योंकि थोड़ा आज क्लास लेट स्टार्ट हुआ था और लेट स्टार्ट होने के कारण हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए और बुक भी नहीं थी।